हेलो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि जो भारत में सबसे पहले बैंक और सबसे पहला बैंक कौन था और सब कब ये खोला गया था। भारत का जो सबसे पहला बैंक है, आइए भारत का जो सबसे पहला बैंक है वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ये 1770 ईस्वी में खोला गया था। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये 1770 ईस्वी में ये अंग्रेज़ जो थे, ये अंग्रेज़ों द्वारा खोला गया था। कौन सा बैंक? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। कौन सी ईस्वी में? ये 1770 ईस्वी में खोला गया था। फिर इसके बाद दूसरा बैंक जो खोला गया था ये अवध कॉमर्शियल बैंक था। कौन सा था? अवध कॉमर्शियल बैंक था। ये 1881 ईस्वी में खोला गया था। 1881 ईस्वी में खोला गया था, जो रिपन के समय में खोला गया था। ये जो बैंक था, जो अवध कॉमर्शियल बैंक था, ये भारत और अंग्रेज मिलकर दोनों खोले थे। इस बैंक को खोले थे कौन? भारत और अंग्रेज दोनों मिलकर। ये बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये सिर्फ 1770 में ये अंग्रेज़ों द्वारा खोला गया था बैंक। और जो अवध कॉमर्शियल बैंक था ये 1881 ईस्वी में रिपन के समय में भारत और अंग्रेज दोनों मिलकर खोले थे। कौन सा बैंक? अवध कॉमर्शियल बैंक। फिर इसके बाद जो तीसरा बैंक था, जो भारत देश में बहुत ज़्यादा कि पंजाब नेशनल बैंक। जो तीसरा बैंक था, कौन सा बैंक था? पंजाब नेशनल बैंक। ये 1894 ईस्वी में खोला गया था। ये मूल रूप से ये एकदम भारतीय बैंक था। ये जो पंजाब नेशनल बैंक है, पीएनबी बैंक जो है, ये 1894 ईस्वी में ये पूरी तरह से एकदम भारतीय था। इसमें अंग्रेज नहीं शामिल हुए थे। इन दोनों में जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है, इसमें अंग्रेज, ये बैंक जो 1770 में ये सिर्फ अंग्रेज खोला था। और जो अवध कॉमर्शियल बैंक है, इसमें ये 1881 में भारत और अंग्रेज मिलकर खोले थे अवध कॉमर्शियल बैंक। और जो पंजाब नेशनल जो पीएनबी बैंक है, जो भारत का सबसे पुराना जो भारतीय बैंक है, वो 1894 ईस्वी में खोला गया। ये पूरी तरह से भारतीय बैंक था। इस बैंक को, जो पीएनबी बैंक था, इसको जो लाला लाजपत राय थे, जिसको पंजाब केसरी भी बोला जाता है, वो कौन बैंक खोले थे? पंजाब नेशनल बैंक। फिर इस तीन बैंकों के बाद फिर 1806 ईस्वी में फिर 3 बैंक खोले गए। कौन से 3 बैंक खोले गए? वो बैंक था बैंक ऑफ बंगाल था, जो 1806 ईस्वी में खोला गया था। फिर बैंक ऑफ मद्रास था, जो 1840 ईस्वी में खोला गया था। फिर बैंक ऑफ बम्बई था। ये कब खोला गया था? ये 1843 ईस्वी में खोला गया था। ये 1843 ईस्वी में खोला गया था। बैंक ऑफ बंगाल 1806 ईस्वी में, बैंक ऑफ मद्रास 1840 ईस्वी में, बैंक ऑफ बम्बई 1843 ईस्वी में। इसी तीनों बैंक को मिलाकर बाद में कौन सा बैंक बना दिया गया? इम्पीरियल बैंक। 1921 में कौन सा बैंक बना दिया गया? इम्पीरियल बैंक। बैंक ऑफ बंगाल, फिर इसके बाद बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बम्बई, इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 ईस्वी में कौन सा बैंक बना दिया गया? इम्पीरियल बैंक बना दिया गया। ठीक। और इसी इम्पीरियल बैंक को 1955 में, जो इम्पीरियल बैंक था, इसी बैंक को 1955 में, कौन सी ईस्वी में? 1955 ईस्वी में गोरेवाला समिति के तहत, किसके तहत? गोरेवाला समिति के तहत 1955 में एसबीआई बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। किस बैंक का? भारतीय स्टेट बैंक का, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। 1955 में गोरेवाला समिति के तहत ये एसबीआई का गठन हुआ। ये जो बैंक था, इसको, जो इम्पीरियल बैंक था,
इसको ये गुलाम भारत का पहला सबसे बड़ा बैंक था। जो इम्पीरियल बैंक था ये गुलाम भारत का सबसे बड़ा बैंक था। कौन सा बैंक? इम्पीरियल बैंक। इम्पीरियल बैंक 1921 में जो तीनों बैंक को मिलाकर बना हुआ था, बैंक ऑफ बंगाल 1806 में, फिर इसके बाद बैंक ऑफ मद्रास 1840 में, फिर बैंक ऑफ बम्बई 1843 में, इन तीनों को मर्ज करके 1921 ईस्वी में इम्पीरियल बैंक बनाया गया था। ये जो इम्पीरियल बैंक था ये गुलाम भारत का सबसे बड़ा बैंक था। फिर इसके बाद इसी इम्पीरियल बैंक को 1955 ईस्वी में गोरेवाला समिति के तहत SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया। ठीक। फिर इसके बाद जो महिला बैंक था, जो महिला बैंक था आज तक मतलब भारत में एक भी कोई मतलब महिला बैंक नहीं है जिसमें सिर्फ महिलाएं ही खाता खुलवा सकती हैं। वो सन 2013 में खोला गया था। कौन सी ईस्वी में मतलब कौन से सन में खोला गया था? 2013 में मतलब खोला गया था। कौन सा? महिला बैंक। ये महिला बैंक जो मतलब खोला गया था, लेकिन भारत देश में इसका ज़्यादा प्रचलन मतलब ये बैंक चल नहीं पाया। फिर इसके बाद ये बंद हो गया। लेकिन आज भी जो मतलब पाकिस्तान है या फिर इसके बाद अफ्रीका देश का जो तंजानिया है, इन दोनों देशों में आज भी मतलब सबसे पहले महिला बैंक खोले गए थे। सबसे पहले महिला बैंक जो पाकिस्तान में खोला गया था, जो आज भी चलता है। लेकिन भारत में महिला बैंक है वो सन 2013 में खोला गया था, लेकिन ये बंद हो गया, ये चल नहीं पाया। फिर इसके बाद सबसे पहले पाकिस्तान में खोला गया था, फिर इसके बाद तंजानिया में खोला गया था। इन दोनों देशों में आज भी महिला बैंक है। उस बैंक में सिर्फ केवल महिलाएं ही खाता खुलवा सकती हैं, पुरुष मतलब नहीं खुलवा सकते हैं। जो एम्प्लॉयर जो कर्मचारी हैं वो कर्मचारी पुरुष रह सकते हैं, लेकिन जो खाता खुलवाना मतलब जो व्यक्ति है वो सिर्फ महिला ही रहेंगी, उसमें कोई पुरुष नहीं खुलवा सकता है। फिर जो ATM है, जो सबसे पहले जो SBI ने सबसे पहले ATM लाया था, जो ऑटोमेटिक टेलर मशीन जिसको कहते हैं, जिसको हम ATM कहते हैं, सन 2004 में। कौन से? सन 2004 में सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI ने ही अपना पहला ATM लाया था। और ATM की स्थापना मतलब कौन से सन में हुई थी? 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। फिर इसके बाद आइए देखते हैं कि अब राष्ट्रीयकरण देखते हैं। अब ये राष्ट्रीयकरण क्या होता है और ये कैसे किया जाता है राष्ट्रीयकरण। जैसे राष्ट्रीयकरण देखिए, राष्ट्रीयकरण उसको कहते हैं कि देखिए अभी जो राष्ट्रीयकरण इसको कहते हैं जो मतलब जिस कंपनी को, राष्ट्रीयकरण उसको कहते हैं जिस कंपनी को सरकार ने खरीद लिया है या फिर मतलब बेच दिया है, तो उसको हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। लेकिन खुद कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी हो या जो खुद कंपनी अपने को मतलब बेचती है फिर खरीदती है, तो उसको विनिवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको विनिवेश कहा जाता है। तो ये राष्ट्रीयकरण अभी भी देखेंगे कि जो पहले जो बैंकों की संख्या थी वो भारत में 20-22 मतलब बैंक थे, लेकिन धीरे धीरे इम्पीरियल बैंक हो या फिर देना बैंक है, फिर विजया बैंक है, फिर यूनाइटेड बैंक, बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिसको एक दूसरे बैंक में मर्ज कर दिया गया। क्यों मर्ज कर दिया गया? क्योंकि उन बैंकों के पास में ज़्यादा धन नहीं मतलब राशि नहीं भुगतान नहीं हो पाते थे, जितना चाहिए था उतना ट्रांजैक्शन नहीं हो पाते थे, इसलिए उन दोनों को एक दूसरे बैंकों में मर्ज कर दिया गया। इसी को हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। राष्ट्रीयकरण किसे कहते हैं? जिस कंपनी को या जिस संस्था को सरकार द्वारा बेचा जाता है या फिर खरीदा जाता है, उसको हम राष्ट्रीयकरण कहते हैं। जैसे RBI जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना जो होती है 1935 ईस्वी में होती है। कब होती है? 1935 ईस्वी में होती है। कौन सी समिति के तहत होती है? यंग हिल्टन की समिति पे होती है। किसके तहत होती है? यंग हिल्टन की समिति पे होती है। और जो इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये 1949 में हुआ था। कब हुआ था? 1949 में हुआ था। किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। इसका जो मुख्यालय है वो बम्बई, इसका जो मुख्यालय है
वो कहाँ पे है? बम्बई में है, और इसका मुख्यालय बम्बई में है। और इसकी जो आरबीआई के जो गवर्नर इस टाइम है वो कौन है? वो शक्तिकांत दास हैं। वो कौन है? वो शक्तिकांत दास इस टाइम है। ठीक। फिर इसके बाद ये जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये 2 चरण में किया गया था। जो राष्ट्रीय चरण मतलब ये राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिसको हम नेशनलाइजेशन बोलते हैं, ये कितने चरण में हुआ था? ये 2 चरण में हुआ था। ये कितने चरण में हुआ था? 2 चरण में हुआ था। इस एक 1969 ईस्वी में हुआ था, 1969 ईस्वी में हुआ था पहला चरण। इसमें कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? इसमें 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। किया गया था। इन बैंकों को जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उन बैंकों से मतलब कहा गया कि जो आप मतलब आप लोग का जो मतलब पूंजी होगी, जो धनराशि होगी, वो कम से कम 400 करोड़ होगी। कितना होगी? कम से कम 400 करोड़ होगी। कौन से चरण में कहा गया था? ये प्रथम चरण में कहा गया था। कितना होगा? 400 करोड़ आपकी पूंजी होगी, आपकी धनराशि होगी किस? उस बैंक की। फिर इसके बाद द्वितीय चरण में, अब दूसरे चरण में राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेशनलाइजेशन हुआ था। इसमें ये 1980 में, कब? ये 1980 ईस्वी में किया गया था। इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसमें कब किया गया था? इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इस राष्ट्रीयकरण में मतलब उन जो 6 बैंकों को कहा गया कि आप लोग मतलब तुम लोग की जो पूंजी उस बैंक की पूंजी जो होगी वो 200 करोड़ होगी। उस बैंक की पूंजी कितनी होगी? 200 करोड़ होगी। 1980 में दूसरे चरण का राष्ट्रीयकरण जब हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था, वो 1980 ईस्वी में 6 बैंकों का किया गया था। उन बैंकों का जो पूंजी था वो 200 करोड़ की थी। लेकिन जो 1955 में जो एसबीआई का गठन हुआ था, उसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। क्योंकि देखिए ये भी गठन नहीं हो पाया था, क्योंकि जो एसबीआई है, ये भी एक सरकारी संस्था है, लेकिन फिर भी इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया था। क्योंकि देखिए जब राष्ट्रीयकरण जब होता है तो उन सन के बीच में मतलब होना चाहिए था। जब राष्ट्रीयकरण मतलब होता है तो उसके बीच में जब कोई बैंक आता है तब उसका राष्ट्रीयकरण होता है। जैसे 1949 के पहले ही 1955 के पहले ही किसका राष्ट्रीयकरण हो गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हो गया था। फिर इसके बाद 1900 इसमें आया ही नहीं, इसमें एसबीआई आया ही नहीं, इसलिए इसका राष्ट्रीयकरण हम लोग नहीं कह सकते कि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था। फिर इसके बाद 1900 फिर इसके बाद जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था पहला चरण में, वो 1969 में हुआ था। कौन से हुआ था? 1969 में हुआ था। 1969 में हुआ था। इसके बाद जब ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, फिर भी इसके अंदर कौन सा? ये एसबीआई बैंक है। इसके अंदर मतलब इस सन के अंदर नहीं आ पाया, इसलिए इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया था। फिर इसके बाद तीसरा जो हुआ था वो 1980 में 6 बैंकों का हुआ था। कितने का हुआ था? 6 बैंकों का हुआ था। इसलिए इसमें ये भी 1955 में जब गठन हुआ था तो एसबीआई इस सन के बीच में नहीं आ पाया, इसलिए दूसरे चरण में भी इसका राष्ट्रीयकरण नहीं हो पाया, नेशनलाइजेशन नहीं हो पाया था। इसलिए हम एसबीआई का राष्ट्रीयकरण नहीं करते हैं। फिर वर्तमान समय में जो बैंक मतलब ये 14 जो पहले चरण में कितना राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंक हुए थे। फिर इसके बाद दूसरे चरण में कितने हुए थे? 6 बैंक हुए थे। पहले में 6 और फिर इसका 14, फिर दूसरे चरण में 6 बैंक हुए थे। कुल मिला के 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया था। लेकिन धीरे धीरे जो छोटे मतलब बैंक जो थे उन सबों का जो भुगतान था या फिर पूंजी थी वो धीरे धीरे घटने लगी, उनसे वो बैंक सब चल नहीं पाए। जैसे
यूनाइटेड बैंक है, देना बैंक, विजया बैंक है, इन सबों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। लेकिन ये सब बैंकों का जो पूंजी थी, जो धनराशि थी, वो उतना ट्रांजैक्शन नहीं हो पाती थी, इसलिए एक दूसरे बैंकों में मर्ज कर दिया गया। इसलिए धीरे धीरे पहले संख्या ये 20 से घटकर 19 हुई, फिर इसके बाद 19 के बाद 18 हुई, फिर 17 हुई, अब इसी तरह फिर 16 हुई, फिर इसी तरह घटते घटते अब इसमें जो बैंकों को जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, अब कितनी संख्या हो गई है? अब ये 12 हो गई है। अब ये कितनी हो गई है? अब ये राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या धीरे धीरे घटकर कितना हो गया? 12 हो गई है। ये आपका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, कौन से बैंक की कब स्थापना की गई थी, ये हम आप लोग को बता दिए।